अगर ये बाइक हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाए ना, जैसे रॉयल एनफील्ड अवेलेबल है, तो ये बाइक रॉयल एनफील्ड की 350 सेगमेंट को खा जाएगी। चला के देखो आप ना, सच बता रहा हूँ, आपका जो रॉयल एनफील्ड का जो भूत है ना आपके सर पे सवार, वो हट जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी या प्रीमियम आपको ये फील कराती है। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या आई, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसका हैंडल ये थोड़ा सा बेंड हो रखा है। इसका हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है। ये उस टाइम जब बाइक ली ना, मेरे को तो पता ही नहीं चला। दिल्ली कौन जाएगा बार बार सर्विस कराने, अगर बाइक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बार बार दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन जब देखा ना कि इतने सारे पैसे बच रहे हैं सेकेंड हैंड बाइक लेने में, तो सोचा चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी होंडा CB 350 के बारे में। ये बाइक मैंने 2 हफ्ते पहले सेकेंड हैंड खरीदी थी, और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये बाइक मैंने कितने में ली, इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, और कुछ ज़रूरी बातें जो अगर आप सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाह रहे हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप मेरी तरह गलती ना करें। तो चलो सीधा चलते हैं, बाइक पे बैठते हैं, मोटो व्लॉग करते करते इस प्यारी सी मशीन के बारे में, बीस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में। दोस्तों ये बाइक मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी, बट ये मेरी लेने की लिस्ट में दूर दूर तक नहीं थी। हम प्लान कर रहे थे न्यू बाइक लेने का, कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी डोमिनार 400 बेच दी थी। तो प्रेरणा को यूजुअली बाइक लेनी थी, और प्रेरणा यूज़ कर रही थी अभी तक एवेंजर 220। वो बाइक थोड़ी पुरानी हो गई थी और थोड़ी बहुत ख़राबी भी आ रही थी उसके अंदर। तो सोचा कि प्रेरणा के ऑफिस जाने के लिए, और वो कभी कभी कैजुअली लॉन्ग राइड्स भी कर लेती है, तो उसके लिए एक बाइक लेनी चाहिए। तो ये बाइक दूर दूर तक मतलब लिस्ट में नहीं थी। वो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये मिलती है सिर्फ होंडा बिग विंग शोरूम्स में, और मैं रहता हूँ फरीदाबाद में। फरीदाबाद में एक भी बिग विंग शोरूम नहीं है। तो लेने का प्लान इसको ऐसा बना कि मैंने लाइक OLX फेसबुक मार्केट पे कुछ बाइक्स देखी, और ये बाइक मेरे सामने आई और बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही थी, और मात्र 2048 किलोमीटर चली थी बाइक जब मैंने ली, और अभी तक सिर्फ 400-500 किलोमीटर ही चलाई है। जैसा कि मैंने बताया 2 हफ्ते ही हुए हैं इसको लिए हुए, और इसकी राइड क्वालिटी एकदम स्मूथ है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में, और प्रेरणा तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, कोई सस्पेंस नहीं रखते। ये बाइक मेरे को पड़ी है 1,75,000 रुपये में। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये थोड़ी सी महंगी मिली है, लेकिन सिर्फ 2000 किलोमीटर चली हुई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी बाइक थी। तो एकदम ना इसके ऊपर मन आ गया, और जो बंदा था जिससे मैंने बाइक ख़रीदी, उसने ज़्यादा प्राइस कम किया नहीं, 5-7 हज़ार का ही नेगोशिएशन हो पाया, बहुत मुश्किल से। और मैं चाहता नहीं था कि ये बाइक मेरे हाथ से निकले, क्योंकि होंडा के इंजन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, और मैं टेंशन फ्री, मतलब प्रेरणा इस पर कहीं पे भी लॉन्ग राइड पे जा सकती है, ऑफिस जा सकती है डेली डेली। एवेंजर के टायर भी ट्यूबलेस नहीं थे, तो वो पंचर हो जाती थी, तो प्रेरणा काफ़ी बार फंस जाती थी। तो बस यही इशू था एक। और मेरी प्रेफरेंस थी पहली डोमिनार 400। तो प्रेरणा ने बोला डोमिनार बेच के फिर डोमिनार लेना कोई सेंस नहीं बनता, कुछ चेंज करते हैं। और प्रेरणा को ये बाइक, इसका स्पेशली इसका कलर बहुत पसंद आया, तो प्रेरणा ने इसको पहली झलक में देखते ही डन कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या आई। गलती हमारी थी, वो जो ओनर थे उन्होंने बाइक जब हम देखने गए फर्स्ट टाइम, इसको चलाने नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा केयर करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा ना इसको ढक के रखते थे बिल्कुल ही। तो मैंने बोला प्रेरणा देखो, मेरे को तो चलानी नहीं है बाइक, तुम्हें चलानी है तो तुम चलाओ। तो उनको ऐसा लगा प्रेरणा एक लड़की है, फीमेल है, तो क्या बाइक चला पाएगी, उनकी इतनी अच्छी बाइक गिरा ना दे। तो उन्होंने प्रेरणा को चलाने नहीं दी। तो प्रेरणा ने मुझे बोला आप चला लो। अंकल मुझे भी कह रहे थे तुम चला लो। मैंने बोला नहीं अंकल, यूज़ इसने करनी है तो यही चलाएगी। तो बाइक जब स्टार्ट वगैरह करी तो इसकी आवाज़ वगैरह ठीक थी, तो मुझे लगा इंजन इसका अच्छा ही है, और इतना देख के बाइक को पता चल जाता है यार, इतने सालों से बाइक चला रहा हूँ। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या आई, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसका हैंडल ये थोड़ा सा बेंड हो रखा है। इसका हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है। उस टाइम जब बाइक ली ना, मेरे को तो पता ही नहीं चला। जब प्रेरणा ने फर्स्ट टाइम चलाई, उसने चलाते ही बोल दिया कि इसका ना हैंडल मुड़ा हुआ है। तो मैंने उसकी बात पे ना यकीन नहीं किया। मतलब नहीं, आपको डाउट हो रहा होगा क्योंकि आप बड़े हैंडल वाली बाइक चलाते हो, इसका थोड़ा सा हैंडल छोटा है, एवेंजर क्रूज़ का हैंडल थोड़ा बड़ा है ना। तो कहती नहीं। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, और जब मैंने इसका वीडियो डाला ना, टेकिंग डिलीवरी ऑफ दिस, ये जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था, तो उसके अंदर भी लोगों ने कमेंट किए कि भाई इसका हैंडल टेढ़ा है बाइक का। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे भी लगा, और प्रेरणा ने भी मुझे कंप्लेंट करी कि उसके राइट शोल्डर में ना पेन होता है इसको ज़्यादा लंबा चलाने से। तो फिर हाँ, मैंने भी नोटिस किया, देखो अभी भी मुझे क्लियरली दिख रहा है, पता चल गया है। और इसका प्रूफ मुझे यहाँ से मिला है, जो इसका हैंडल बार है ना, ये चलिए हैंडल वेट जो होता है, इस पर ना यहाँ से इसका थोड़ा सा पेंट चिप ऑफ हो रखा है, तो पता चलता है ये बाइक गिरी है एक बार। और इसका आगे का मडगार्ड जो है पूरा आयन का है, और उसका बिल्कुल नीचे से ना, सेंटर और बिल्कुल नीचे से, मैं आपको इसकी फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पर, वहाँ से भी उसका पेंट उखड़ा हुआ है। तो ये बाइक डेफिनेटली गिरी है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप बाइक सेकंड हैंड बाइक लेने जा रहे हो ना, नई भी लेने जा रहे हो,
तो उसकी R&D अच्छे से करो, उसकी खूबसूरती पे मत मर जाओ, जो कि मैंने गलती करी। तो मतलब मैं बाइक तो ज़रूर लेता, लेकिन अगर मुझे पता चल जाता हैंडल इसका मुड़ा हुआ है तो मैं शायद थोड़ी बहुत नेगोशिएशन और करता उनसे। और बाकी राइड क्वालिटी, ये बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार, मतलब इसको चलाने में इतना मज़ा आ रहा है। दो डोमिनार से बहुत ज़्यादा इसकी पावर कम है, लेकिन प्रेरणा एवेंजर चला रही थी, उसके मुकाबले तो उसकी पावर ज़्यादा है, और स्मूथ भी बहुत ज़्यादा है एवेंजर से। कंफर्टेबल तो देखो नो डाउट एवेंजर ज़्यादा थी। मैं एक कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहा, बस आपको बता रहा हूँ। और वी आर वेरी हैप्पी टू बाय, ये हमारी बहुत अच्छी परचेज रही। और अभी इसमें प्लान करेंगे एक लंबी सी राइड। और प्रेरणा तो देखो, अभी मैं घर से निकल रहा था ना, ये छोटा सा क्लिप बीच में ऐड कर रहा हूँ मैं। सो दोस्तों देखो, आज इसको मेरी लाल परी चलानी पड़ रही है, तो उसका मुंह बन गया। मैंने बोला मुझे व्लॉग करना है तो मुझे अपनी वाली बाइक दे दे, आज मुझे व्लॉग करने दे। ये देखो गुस्से में जा रही है, कह रही मुझे क्या दे दिया चलाने के लिए। बेटा लाल परी है, कहाँ होके आ चुकी है ये। चलो बाय बाय, अच्छी लग रही है, तुम यही ले लो, वो मुझे दे दो। इसको बहुत गुस्सा आता है स्कूटी चलाने में। इसकी मैंने आदत डाल दी कि हमेशा बाइक पे ही जाती है। पहले एवेंजर पे जाती थी, देखो वो खड़ी अंदर एवेंजर, उसको भी हम कुछ दिन में सेल कर देंगे, लेकिन इसको उससे प्यार हो गया है, बिल्कुल नहीं चलाती स्कूटी। कहती क्या कबाड़ा दे दिया मेरे हाथ में। एवेंजर तो हमने खड़ी कर रखी है बहुत दिन से, उसको यूज़ ही नहीं किया। तो मैं बोला एक दिन स्कूटी ले जाओ, मेरे को एक दिन इसके मज़े लेने दो, मेरे को व्लॉग भी करना है, मैं व्लॉग कर लूँगा। नहीं मानी भाई, बड़ी मुश्किल से मानी। अब मैं पता है कहाँ जा रहा हूँ, व्लॉग करते करते ये बाइक उसको वापस देने जा रहा हूँ। कह रही मेरे से स्कूटी चलती नहीं है, और उसने क्या किया, स्कूटी की चाबी होती है ना, स्कूटी की डिग्गी में ही लॉक कर दी है। बस हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यही आएगी, हमें नहीं, मुझे सर्विस कराने मुझे जाना पड़ेगा। इसका जो सर्विस सेंटर है मेरे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर के लगभग होगा, और उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इसी वजह से मैं बाइक पे मैंने कभी देखा भी नहीं था इसको। जब प्रेरणा के लिए दूसरी बाइक ढूंढ रहे थे, नई लेने की सोच रहे थे हम, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार दिल्ली कौन जाएगा बार बार सर्विस कराने, अगर बाइक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बार बार दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन जब देखा ना कि इतने सारे पैसे बच रहे हैं सेकेंड हैंड बाइक लेने में, तो सोचा चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। होंडा की बाइक है, टचवुड इतनी जल्दी शायद ख़राब भी नहीं होगी, और सर्विस इंटरवल में भी मतलब कम से कम 4-5 महीने तो लगेंगे। अगर हम इसको रेगुलर चलाते हैं तो 4-5 महीने बाद नंबर आएगा, तो एक आध बार चक्कर तो मार ही लेंगे। और ऐसे टाइम पे जाएंगे सर्विस सेंटर, सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, ताकि हमें बाइक हैंड टू हैंड मिल जाए, हमें मतलब लाइक वेट ना करना पड़े। अगर ये बाइक, मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये बाइक हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाए ना, जैसे रॉयल एनफील्ड अवेलेबल है, तो ये बाइक रॉयल एनफील्ड की 350 सेगमेंट को खा जाएगी। क्योंकि गाइस मैंने ना 350 भी यूज़ करी हुई है, क्लासिक 350। नो डाउट रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छी बाइक है, उसकी लुक्स बहुत अच्छी हैं, चलने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यार उनके जो सर्विस सेंटर है ना एकदम पैथेटिक है। अगर आप वो बाइक ले लेते हो ना, और भगवान ना करे अगर आपकी बाइक में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ गई है, तो आप लोग हो जाओगे परेशान। और गाइस आई एम ना सरप्राइज, लोगों को इस बाइक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वही देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड में ऐसा कलर कब आ गया। जब वो बैच पढ़ते हैं ना होंडा का है, तो कहते हैं अच्छा होंडा की बाइक है। और लेकिन ये बाइक बहुत आई कैची है। इसका ये जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और इसकी जो DRL है, जो इंडिकेटर्स में लगी हुई है, ऑल द टाइम जलती रहती है सामने से। जब ये बाइक आ रही होती है ना, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और आई कैची है। लोग इसको मुड़ मुड़ के ज़रूर देखते हैं, ऐसा मुझे प्रेरणा ने बताया। जब प्रेरणा गुजर रही होती है तो कहती है एवेंजर पे तो कोई देखता भी नहीं था, इस बाइक पे हर कोई बंदा ना मुड़ मुड़ के देखता है। तो वी आर हैप्पी कि हमें अच्छी डील मिल गई। और बस इसमें थोड़ी सी एक्सेसरीज लगवानी है मुझे। ये बिल्कुल लाइक कुछ भी नहीं लगा हुआ इसके अंदर। मुझे बेसिकली इसमें ना सबसे पहले बैक रेस्ट लगवाना है, क्योंकि नव्या बैठती है, तो नव्या को बैक रेस्ट की ना एवेंजर से आदत पड़ गई है, और आराम से टेक लगा के बैठती है, और बिना इसके ना उसको डर लगता है। तो मैंने बोला चलो लगवा लेंगे, वो भी मैं होंडा से लगवाऊँगा। और बाकी चलो आगे, अभी आगे बढ़ते हैं। ये प्रेरणा को मैं बाइक देने जा रहा हूँ, रास्ते में कुछ और अच्छी बातें याद आती हैं इसके बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप बाइक लेने जा रहे हैं, स्पेशली रॉयल एनफील्ड अगर आप देख रहे हैं 350 सेगमेंट में, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना एक बार होंडा के बिग विंग शोरूम जाके इसको चला के देखो, टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेके देखो। इसमें CB 350 आती है, RS आती है, एक आध दो और मॉडल आते हैं, आप चला के देखो। आप ना सच बता रहा हूँ, आपका जो रॉयल एनफील्ड का जो भूत है ना आपके सर पे सवार, वो हट जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी या प्रीमियम आपको ये फील कराती है। थोड़ा सा देखो आपको पेन हो सकता है कि आपके शहर में बिग विंग ना हो, बहुत लिमिटेड है, दिल्ली में भी बहुत लिमिटेड है, सर्विस कराने के लिए दूर जाना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचना कि आप जो चीज़ खरीद रहे हो वो बहुत अच्छी है, और इतना तो बनता ही है। और रॉयल एनफील्ड की तरह बार बार आपको ना सर्विस सेंटर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि होंडा की सर्विस है वो बहुत अच्छी है बिग विंग की।
तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखो होंडा एक बहुत रिलायबल कंपनी है। अब रॉयल एनफील्ड का क्या है, वो इतनी ज़्यादा बाइक बन रही हैं तो बाइक में कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बाइक ख़राब है उनकी, लेकिन उनके सर्विस सेंटर है, उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो आपको रुला देंगे अगर आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैं रैंडमली नहीं बोल रहा कि कुछ भी उठा के आपको कुछ बोल रहा हूँ। मैंने होंडा ले ली तो मैं आपको बोल रहा हूँ रॉयल एनफील्ड मत लो रॉयल एनफील्ड। क्योंकि जब मैंने रॉयल एनफील्ड ली थी, मेरी बाइक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, और प्रॉब्लम कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। वो चाहते तो ठीक हो जाती थी, लेकिन वो बाइक ना खोल के इंजन बंद करके मुझे वापस दे देते थे। और वो मैंने बाइक से 15-16 हज़ार किलोमीटर चलाई थी, उस पर लद्दाख ट्रिप किया था। फिर मैंने उसको लद्दाख से आने के बाद बेच दिया था, क्योंकि उसमें वो प्रॉब्लम जा ही नहीं रही थी। उन्होंने पता नहीं क्या क्या इंजन में ये चेंज कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम जा ही नहीं रही थी। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा। पहले मैं एक ग्रुप के साथ एसोसिएट था, जिसमें एक बारी में 30-35 रॉयल एनफील्ड होती थी साथ में। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स में मैंने राइड करी हुई है। तो वो बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम थी, और सब यही फेस कर रहे थे। कंपनी कहती थी, रॉयल एनफील्ड कहता था कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चलाते रहो, बाइक आपकी बंद नहीं होगी। कंपनी का ये रिस्पॉन्स होता था कि बंद नहीं होगी, आवाज़ आ रही है तो नॉर्मल है। और वो आवाज़ ऐसी होती थी जैसे किसी बाइक के टैपिट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं ना, टक 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 टक, और बहुत वियर्ड लगता था वो। किसी नई रॉयल एनफील्ड के साथ खड़े हो जाओ तो वो बिल्कुल शांत है, और हमारी 5-7 हज़ार किलोमीटर चली हुई रॉयल एनफील्ड में से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है।